नमस्कार साथियों, इस समय मैं जहां मौजूद हूं ये हमारे प्रिय देश भारत की राजधानी दिल्ली है। और इस समय मैं जहां खड़ा हूं वो हमारे देश की हजारों करोड़ों लोगों की लाशों पर बना एक भवन है, जिसको ये पूरा भारत देश और पूरा विश्व लाल किले के नाम से जानता है। और हम लोगों की चिता के नाम से जानते हैं। करोड़ों लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और तत्कालीन सरकार ने उन लोगों से छीनकर इस विशाल महल को खड़ा किया था। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य को खड़ा करने के बाद जिस प्रकार का कृत्य यहाँ किया जाता था वो अशोभनीय है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, भारतीय विरासत के खिलाफ है। किंतु अभी भी तत्कालीन सरकारें इस पूरे परिप्रेक्ष्य के सामने जिस प्रकार का कृत्य करवाती हैं वो भी मानवता, राष्ट्रीयता और नागरिकता की सारी सीमा को शर्मसार कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ लाल किला के सामने स्थित चोर बाजार की, जामा मस्जिद के परिप्रेक्ष्य की, चांदनी चौक की लूट खसोट की। और इस पूरे जिस प्रकार की गंदगी फैला रही दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सफाई कर्मी जिनसे सरकारें सही ढंग से कार्य नहीं करवा पा रही हैं, उस पूरे परिप्रेक्ष्य की जिस प्रकार से यहाँ कमी दिख रही है। मैं पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मैं ग्राउंड जीरो से जगह जगह जाकर दिल्ली को देख रहा हूँ, दिल्ली को समझ रहा हूँ, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की स्थिति मुझे नहीं प्राप्त हुई जहां दिल्ली को स्वच्छ रखा गया हो, दिल्ली को सुंदर बनाया गया हो। किंतु जब हम अपने देश की आंतरिक अवस्था को देखते हैं, आंतरिक सीमा को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि यह देश अभी भी बहुत पिछड़ा है। किसी भी मायने में इस देश को अभी बहुत पिछड़ा माना जा सकता है। क्यों मुझे नहीं लगता यह कसम खाना और उसके बाद कर्तव्यता से अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरा ना कर पाना बहुत ही दुखदाई है। पूरे समाज का उत्तरदायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी पर होता है, लेकिन 150 करोड़ लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का वक्तव्य इस लाल किले से देते हैं उसका कोई भी ऊद बोध इस दिल्ली में, देश की राजधानी में देखने को नहीं मिलता। है कितनी गंदगी है। क्या G20 की समिट की बैठक के तुरंत बाद ही पूरी दिल्ली गंदी हो गई? उसके पहले क्या दिल्ली को ढाका गया था? क्या झुग्गियों को ढाक दिया गया था जिससे विदेशी लोग हमारे भारत की आर्थिक दशा को ना देख पाए, सामाजिक दशा को ना देख पाए, सरकारों की नाकामियों को ना देख पाए? किस प्रकार का परिप्रेक्ष्य तैयार कर रहे हैं? हम भारत की राष्ट्रीयता को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम भारत की नागरिकता को क्यों नहीं बरकरार रख पा रहे हैं? हम भारत को भारत की मूल्यता के आधार पर क्यों नहीं चला पा रहे हैं? हालांकि बीते ही दिनों, अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए, हमारे देश में G20 समिट की बैठक थी। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, किंतु उनकी मौजूदगी में दिल्ली की झुग्गियों को, दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की कालाबाजारी को, उचंडता को, प्रचंडता को और नीचता को ढक दिया गया था, जिससे पूरे विश्व के पटल पर एक स्पष्ट मैसेज जाए। मैंने देखा, अभी मैं रास्ते में सफर कर रहा था, मैंने कई जगह देखा जो शौचालय थे जिनको साफ सफाई कर्मियों ने नहीं किया, उनके सामने 20-20 फुट के बैनर लगा दिए गए। जो झुग्गियाँ थी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मिलीभगत से, वहाँ पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए गए। स्वच्छता अभियान के नाम पर सड़कों पर जिस प्रकार की गंदगी दिख रही है, कोई भी लघु शंका और दीर्घ शंका जिस प्रकार से सड़क पर ही कर दे रहा है, ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा दिल्ली का अंचल ही प्रदूषित किया जा रहा है, पूरे दिल्ली को प्रदूषित किया जा रहा है। और इसके लिए दोषी कौन है?
ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाम लेना इतना उचित नहीं है क्योंकि सरकारें अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ ये लाल किला है और लाल किला से हमारे देश के 75 सालों के सभी प्रधानमंत्री यहाँ से अपना वक्तव्य तैयार करके देते हैं। यहाँ के जन समुदायों के लोग और संपूर्ण भारतवासी यहाँ से उनके वक्तव्य को सुनते हैं और उनको लगता है कि एक बहुत विशाल और बड़ा परिप्रेक्ष्य भारत को मिला है। लेकिन मित्रों, यह सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ये जो परिप्रेक्ष्य आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये परिप्रेक्ष्य करोड़ों लोगों की लाशों और उनके सर्वस्व धन को न्यौछावर कर लिया गया है, तब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को तैयार किया गया है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की कमियां हैं, खामियां हैं, जिस प्रकार की लूट-खसोट है, अभी भी जिस प्रकार की लूट-खसोट चल रही है, उसके विषय पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। किंतु हमारे पास वक्त नहीं है। हम देश की राजधानी दिल्ली के और कोनों कोनों तक जाना चाहते हैं, देश में हर कोने कोने तक जाना चाहते हैं और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। किंतु जिस प्रकार की स्थिति इस पूरे देश की है, इससे यह सिद्ध होता है कि सरकारें पूरी तरह से नाकाम है। सत्ताधीश पार्टियां जिस प्रकार का कार्य कर रही हैं वो बिल्कुल ही समाज के हित में नहीं है। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य और पूरे सामाजिक पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।